मैं सलोनी खान दिखाती हूँ आज की ब्रेकिंग न्यूज। एनबीटीवी भारत न्यूज चैनल के पत्रकार शोएब सलमानी ने बताया कि देश के जाने माने चिकित्सक डॉक्टर त्यागी का हुआ भव्य स्वागत। ईएनटी के क्षेत्र में के स्टेम सेल थेरेपी से इलाज करने वाले भारत के पहले डॉक्टर होंगे बीपी त्यागी। गाजियाबाद देश के जाने माने चिकित्सक डॉक्टर बीपी त्यागी का भव्य स्वागत किया गया। इस मौके पर कांग्रेस पार्टी, समाजवादी पार्टी के विभिन्न नेता एवं समाज सेवी उपस्थित रहे। इस मौके पर कांग्रेस नेता नसीम खान ने कहा कि आज पूरे विश्व में चिकित्सा सेवा एक व्यापार बन चुका है। ऐसे में डॉक्टर बीपी त्यागी द्वारा की जा रही समाज सेवा बेहद शानदार है। डॉक्टर त्यागी हमेशा ही गरीबों की मदद करते हैं और सेवात कार्य को पूरे सम्मान एवं उद्देश्यपूर्ण तरीके से करते हैं। इस अवसर पर कांग्रेस नेता अश्विनी त्यागी ने कहा कि डॉक्टर विराजपाल सिंह त्यागी को वे वर्षों से जानते हैं। डॉक्टर साहब हमेशा ही गरीबों जरूरतमंद की मदद करते हैं और सबसे पहले सेवा को स्थान देते हैं। कांग्रेस नेत्री पूजा चड्डा ने कहा कि डॉक्टर साहब से वे बेहद प्रभावित हैं, क्योंकि उन्होंने अब तक यही देखा है कि चिकित्सा सेवा में हजारों लाखों रुपए के बिल बनाकर इलाज के नाम पर धोखा दिया जाता है। लेकिन डॉक्टर साहब जिस तरह से गरीबों का इलाज कर रहे हैं, उसको देखकर कहा जा सकता है कि आज भी इंसानियत और डॉक्टरी का असली जज्बा जिंदा है। सपा नेता विक्रांत पंडित ने कहा कि वह हमेशा ही डॉक्टर साहब के बारे में सुनते रहे हैं, लेकिन जिस तरह से डॉक्टर साहब ने आज उनसे बातचीत की, वह निश्चित रूप से डॉक्टर त्यागी एक बड़ी शख्सियत के मालिक हैं और उन्होंने जिस तरह से काम किया है उसको वह सलाम करते हैं। सपा नेता मनोज पंडित ने कहा कि डॉक्टर बीपी त्यागी पर उन्हें गर्व है, क्योंकि उन्हें देश का जिले का नाम पूरे विश्व में ऊंचा किया है। निश्चित रूप से इस नई तकनीक का देशवासियों को लाभ मिलेगा, जिसका श्रेय पूरी तरह से डॉक्टर साहब को जाता है। आनंद सेवा समिति की संचालिका एवं समाज सेवी ममता सिंह ने कहा कि डॉक्टर साहब की नई उपलब्धि बेहद उल्लेखनीय है। निश्चित रूप से उन्हें गर्व है कि डॉक्टर साहब गाजियाबाद में हमारे जिले के हैं और हमारे देश का नाम ऊंचा कर रहे हैं। वहीं दूसरी ओर डॉक्टर बीपी त्यागी ने सभी का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि उनके लिए चिकित्सा क्षेत्र हमेशा ही नर सेवा नारायण सेवा का कार्य कर रहा है। निश्चित रूप से नई तकनीक के बाद वे अपनी चिकित्सा सेवा को और अधिक बड़ा रूप दे सकेंगे। वार्तालाप के दौरान वरिष्ठ साहित्यकार एवं अधिवक्ता प्रवीण कुमार, साहित्य शहर के कई गणमान्य लोग मौजूद रहे, जिन्होंने डॉक्टर बीपी त्यागी को बधाई दी। डॉक्टर बीपी त्यागी जी का सम्मान करने के लिए आज बात पहुंचे हैं, क्या कहना चाहेंगे? आज समाज से जो है हर विचारधारा के लोग डॉक्टर साहब का सम्मान कर रहे हैं। उसकी वजह है कि डॉक्टर साहब वो काम कर रहे हैं जिसकी पूरी दुनिया को ज़रूरत थी। छोटे छोटे बच्चों का जीवन, हम याद करें कि जो लड़की होती थी जिनको नहीं सुनाई देता था, उनकी शादियाँ रुकती थी, पूरा जीवन बर्बाद होता था। आज डॉक्टर साहब ने जो इजाद किया है इलाज और स्टेम सेल के माध्यम से जो बच्चों को आवाज़ दी है और जो बच्चों को सुनने की शक्ति दी है, इसकी प्रशंसा के लिए कोई शब्द नहीं है। इसीलिए हम आज सब लोग डॉक्टर साहब का स्वागत कर रहे हैं कि डॉक्टर साहब जैसे लोग, डॉक्टर बीपी त्यागी जैसे लोग समाज के लिए एक बहुत बड़ा आईना है, मेडिकल के लिए। और जबकि मेडिकल एक बहुत बड़ा धंधा बन चुका है इसी गाजियाबाद के अंदर, हम देखते हैं कि खबरें आती हैं कि वेंटिलेटर पर आदमी लेटा दिया गया, मरा हुआ डाल दिया गया, लाखों के बिल कर लिए, लोगों को उनके मृत शरीर नहीं मिलते हैं, उनके परिजनों को। उस धंधे के बीच में से एक समाज सेवा और मानव सेवा की एक मूर्ति हमारे बीच में डॉक्टर बीपी त्यागी के रूप में है, तो पूरे गाजियाबाद को उनका सम्मान करना चाहिए। और हमें गर्व है कि हमारे बीच में आज जो असल मेडिकल एक सेवा भाव का पैसा था, उसकी जीती जागता उदाहरण अगर जो कोई है तो बीपी त्यागी जी हैं, जिनका हम सम्मान करते हैं। त्यागी जी, आज डॉक्टर बीपी त्यागी का समाज के विभिन्न प्रकार के जो लोग हैं वो आज सम्मान करने के लिए यहाँ आए हैं, क्या कहना चाहिए? मैं डॉक्टर बीपी त्यागी को सबसे पहले अपनी पार्टी, अपने समाज की तरफ से साधुवाद देता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ। और एक इन्होंने जो मिसाल कायम की है पूरे संसार में, इसके लिए मैं सैल्यूट करता हूँ। डॉक्टर बीपी त्यागी जैसी हस्ती हमारे ज़िले में होना, ये हमारे लिए गौरव की बात है। और मेडिकल लाइन में रोज़ नए आयाम स्थापित कर रहे हैं, इसके लिए डॉक्टर साहब को बार बार धन्यवाद, आभार। आज डॉक्टर बीपी त्यागी सम्मान जो है आप सब लोग करने के लिए यहाँ पहुँचे हैं। उन्होंने थेरेपी सीख के लंदन से वो आए यहाँ आए हैं, आपने स्वागत किया, क्या कहना चाहते हैं? मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूँ डॉक्टर बीपी त्यागी जी को, क्योंकि अभी तक तो हम इनके बारे में भाई अखबारों के माध्यम से, आप सब चैनल वालों के माध्यम से ही पढ़ते थे, देखते थे। लेकिन अब इतनी खुशी हो रही है कि भाई हमारे बीच में इतनी महान हस्ती, मैं कहता हूँ कि जो हमारे धर्म अनुसार जो वैद्य हैं धन्वंतरी जी, हो सकता है उनकी विशेष कृपा हमारे डॉक्टर साहब पर हो। और मैं ये चाहता हूँ कि इसी प्रकार से सबके जो है समाज में जिस प्रकार के बच्चे हैं उनका इलाज डॉक्टर साहब आने वाले समय में इतने सक्षम हो जाएं कि फ्री भी करें। मेरी शुभकामनाएं हैं बहुत बहुत। करते हैं, लगातार करते हैं फ्री जी जी। हर साल 111 ऑपरेशन। मैं ये चाहता हूँ कि 1 लाख ऑपरेशन जो है डॉक्टर साहब फ्री करें। मेरी शुभकामनाएं हैं। अपने समाजवादी पार्टी की तरफ से
राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की तरफ से मैं डॉक्टर साहब को बधाई देना चाहता हूं। मैं पिछले लगभग 5 साल से डॉक्टर साहब से जुड़ा हुआ हूं और काफ़ी समय से मैं इनके सामाजिक कार्य को देखता भी रहता हूं और अगर मुझे कहीं देखने का मौका ना मिले तो मुझे पढ़ने का मौका मिलता है, चाहे आपके पेपर के माध्यम से हो, सोशल मीडिया के माध्यम से हो या कोई भी न्यूज़पेपर के माध्यम से हो। इतने सामाजिक कार्य इस मेडिकल लाइन में होते हुए करते हैं डॉक्टर साहब, जहाँ आज पूरे देश के अंदर मेडिकल लाइन एक धंधा बन चुका है, बिजनेस बन चुका है। किसी का व्यक्ति मर जाए या कुछ भी हो जाए, उन्हें केवल अपना बिल लेने से मानना है और डॉक्टर साहब फिर भी इतनी सेवा करते हैं। अगर किसी के पास किसी भी तरह की सुविधा नहीं है तो डॉक्टर साहब अपनी जेब से भी सुविधा देकर उसकी मदद करने का काम करते हैं और ये गाजियाबाद के लिए बहुत बड़ी गौरव की बात है। पूरे गाजियाबाद में क्या, मैं समझता हूँ पूरे भारत के अंदर डॉक्टर साहब ने जो काम करके दिखाया शायद कोई दूसरा व्यक्ति ऐसा ना करके दिखाए। मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई और मैं जिला स्तर पे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी तक डॉक्टर साहब की बात पहुंचाने का काम करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा ये गाजियाबाद का एक सौभाग्य है कि जो फैसिलिटी पूरे हिंदुस्तान में कहीं नहीं है, वो सबसे पहले फैसिलिटी गाजियाबाद में शुरू हुई है, वो भी डॉक्टर बीपी त्यागी जी के द्वारा, जो कि समय समय पर सामाजिक कार्य भी करते रहते हैं। जो लोग इलाज कराने में असमर्थ होते हैं, ये एक तरह से मेडिकल के अंदर उन लोगों के लिए मसीहा बन के आते हैं और उनका इलाज अपनी तरफ से करते हैं। और ये जो कि आज के टाइम में मेडिकल लाइन ऐसी लाइन है कि जिन्होंने लूटने में सबको पीछे कर रखा है। आप देख सकते हैं कोविड के टाइम भी लोग इतने परेशान थे, सड़कों पे धक्के खा रहे थे, पर कोई सुनने को तैयार नहीं था। और ये बहुत ही अच्छी चीज है कि गाजियाबाद में आज हमारी आन बान शान बन चुके हैं डॉक्टर बीपी त्यागी जी अपने सामाजिक कार्यों से और गरीब लोगों के मसीहा बन चुके हैं। मैं ममता सिंह गाजियाबाद से, समाज सेवी प्लस जिलाध्यक्ष कांग्रेस पूर्व। और मैं आज मतलब अखबारों में तो मैंने बहुत सालों से देखती आ रही हूँ, पढ़ती आ रही हूँ, सुनते आ रही हूँ। आज मेरा सौभाग्य है कि मैं इनसे रूबरू मिली हूँ। और दूसरा सौभाग्य ये हुआ कि इन ये जो उपलब्धि लेके आए हैं पूरे देश के लिए, क्या राष्ट्र के, क्या पूरे विश्व के लिए, ये सुन के और भी अच्छा लग रहा है। और एक जो गूंगे बहरों का एक जो वो होता है, वो बहुत बड़ी मतलब ख्याति होता है, बहुत बड़ा एक वो होता है मतलब कि भगवान ने पता नहीं हमें ऐसा क्यों किया। अब बच्चा तो बच्चा हीन भावना शिकार होता है, उनके पेरेंट्स भी होते हैं। तो जो ये एक अलग सी बीमारी होती है, इससे अब कोई भी वंचित नहीं रहेगा, सब सुनेंगे और सब बोलेंगे। जो इस बीमारी का इलाज हमारे डॉक्टर साहब ढूंढ के लाए हैं, तो उसके लिए तो मैं दिल से इनकी शुक्रगुजार हूँ। और इनके साथ हम जहाँ भी हमें जरूरत, इनकी ज़रूरत पड़ेगी, हम इनको याद करेंगे और हमारा साथ होगा। और हम जन जन जाके इस चीज़ को बताएंगे अपने क्षेत्र में। हम इसको जो डॉक्टर साहब ने को बीमारी को ढूंढ के लाए हैं, इलाज करने के लाए हैं, उसके लिए हम बताएंगे ताकि इस चीज़ का लाभ ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को और माँ बाप को उनके मिले। और जैसे कि इन्होंने कहा कि इलाज तो बहुत महंगा है, लेकिन ये मतलब अपनी संस्था के द्वारा, लोगों की सहयोग के द्वारा उसको बहुत मतलब सूक्ष्म उसमें भी करेंगे और हम सब उसमें साथ भी देंगे। अगर कोई मतलब माँ बाप कहेंगे भाई इस पैसे को हम नहीं दे सकते, तो ये हम सबकी एक जिम्मेदारी बैठती है कि हम सब मिलके उस बच्चे का इलाज कराएं और इसको भी हम आपके साथ हमेशा खड़े हैं। के समाज सेवी पार्टी के नेता लगातार आपका सम्मान करने के लिए आ रहे हैं, क्या कहना चाहिए? देखिए, मैं सबका आभार व्यक्त करता हूँ, सब भाई बहनों का जो इतना समय निकाल के मेरे पास आए और मुझे एनकरेज किया। ये जो आप देख रहे हैं, ये कोई छोटी चीज़ नहीं है, बहुत बड़ी जिम्मेवारी है कि मैं जिस काम को सीख के आया हूँ उसको हमें जन जन तक पहुँचाना है। तो ये एक जिम्मेदारी होती है। कोई भी अगर हमें इस तरह का मोमेंटो दिया जाता है या पगड़ी दी जाती है, उसका मतलब ये नहीं है कि पगड़ी दी गई मैं उतार के रख दूं, काम खत्म हो गया। पगड़ी का बहुत बड़ा महत्व होता है। तो इस जिम्मेदारी को मैं पूरी तरीके से निभाऊंगा और जो भी एक्सपेक्टेशंस हैं हमारे समाज की, हमारे गाजियाबाद की, वो हर तरीके से मैं पूरी करूंगा।